साई राम। साई राम। जय राम। साई राम। इतने दिनों बाद अब सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। स्वामी के फोल्ड में आने के बाद आई गेस ये मेरा तो पहला बर्थडे होगा जब हम स्वामी के साथ वहाँ नेपाल में नहीं थे। आज रियलाइज हो रहा है जब हम वहाँ होते हैं हर साल, तब हमें कितना प्यार और कितनी प्रॉक्सिमिटी मिलती है स्वामी। हाँ पूजा, बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा, आज हम जब सब मिले ही हैं, तो क्यों ना हम सब अपनी जर्नी फ्रॉम यूथ टू साई यूथ रिकॉल करें और सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। क्या तुम्हें याद है जब हम स्वामी को फर्स्ट टाइम मिले थे? मैं आप सबके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि हमारा इंट्रोडक्शन स्वामी के साथ कैसे हुआ। हम 2002 या 2003 में पहली बार पुट्टपर्ती जा रहे थे स्वामी के उस अवतार के दिव्य दर्शन लेने के लिए। तभी हम इतने छोटे थे कि हम पुट्टपर्ती नाम भी नहीं बोल पाते थे। उस टाइम पे ये समझना कि हम स्वामी के दर्शन के लिए जा रहे, वो तो बहुत बड़ी बात थी। पापा से मैंने पूछा था, पापा हम वहां क्यों जा रहे हैं? पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम वहां भगवान से मिलने जा रहे हैं। एंड आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज जस्ट क्वाइट। दादा दादी सबको बात करते हुए सुना है, इतना सब करो तो भगवान मानेंगे, इतना सब ये करो तो भगवान के दर्शन होंगे। मैंने तो नहीं सुना आज तक किसी को भगवान मिले हो या दिखे हो। क्या हम सच में इतने लकी है कि हम भगवान को मिल सकते हैं? पूरे रास्ते ये सोचते सोचते हम पुट्टपर्ती पहुंच गए। जब पहले दिन स्वामी के दर्शन हुए, मैं बस देखती ही रह गई। स्वामी सबके लिए इतना प्यार उनकी आंखों में। हाँ, पर स्वामी का जो स्वरूप था वो जितने भगवान उस उम्र में मैंने देखे थे उनसे बहुत अलग था। स्वामी के दर्शन करके जब हम बाहर निकले, मैंने मम्मी पापा से पूछा, मम्मी पापा क्या ये सच में भगवान है? जो भगवान मैंने देखे हैं अब तक वो तो बहुत अलग होते हैं, उनका स्वरूप तो बहुत ही अलग होता है। तब पापा ने बताया, आपको क्या लगता है बेटा, भगवान कौन होते हैं? मम्मा ने समझाया, भगवान वो होते हैं जो सबका बात सुनते हैं, जो सबकी पीड़ा दूर करते हैं, जो हर किसी को सही गलत का रास्ता बताते हैं। हम चाहे कितने भी गलत काम क्यों ना करें, कितना भी बोले, पर वो हमसे हमेशा बस प्यार ही करते हैं। ये जानकर समझ में आया कि अगर भगवान ये सब करते हैं तो वो तो मैं साक्षात देख के आई हूँ अंदर हॉल में। तभी भगवान शिव, कृष्ण, राम, पार्वती सबके बारे में सिर्फ सुना है, पर ये भगवान को तो मैंने स्वयं देखा है, इतना प्यार सब में बांटते हुए। उस दर्शन के बाद ये फिक्स हो गया कि लोग जो समझे वो, मैंने तो भगवान के दर्शन किए हैं और मेरे तो यही स्वामी है। That was my first introduction to स्वामी। 2 साल का गैप 2011 से 2013 बहुत खालीपन था मेरे और ऋचा के लाइफ में, पर I am so much in gratitude कि 2013 में स्वामी has again blessed कि हमें उनके इस दिव्य अवतार के भी दर्शन हो, वापस से एक अपॉर्चुनिटी देना कि आज ये एज पे भी हम दो अवतार के दर्शन कर पाए। ये सिर्फ स्वामी का ही ग्रेस हो सकता है। स्वामी के उस अवतार को समझने के लिए मैंने बहुत एनालिसिस किया था, पर स्वामी के इस दिव्य अवतार से पहली मुलाकात में बिना कुछ बात किए, सिर्फ देखते ही मैंने घर पे सबको बता दिया, आपका मुझे पता नहीं पर ये मेरे तो स्वामी ही है, आप भी अपना देख लो। This was my introduction to our dearest Swami in both the avatars. महर्षि, आप बताओ
आपका स्वामी के साथ इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? मेरा साई फोल्ड में इंट्रोडक्शन मेरा बचपन से ही हो गया था। मतलब आपको जैसे आपने पहले लक्ष्मी जी, सरस्वती माँ, शंकर भगवान वैसे सब देखा था, बाद में स्वामी के साथ इंट्रोडक्शन हुआ था। मेरा तो जन्म से ही मुझे यही बताया गया था कि ये भगवान ही है। तो मेरे दिमाग में ऐसा कभी था ही नहीं कि भगवान ऐसे भी हो सकते हैं। मेरे को जब भी हाथ जोड़ना भी सीखा था तो स्वामी के फोटो के सामने सबसे पहले हाथ जोड़ना सिखा के यही बताया गया था कि यही हमारे भगवान है। तो मेरे दिमाग में सत्य साई अवतार के टाइम का तो कोई ऐसा डाउट था ही नहीं कि हमें ये भगवान है या नहीं है। मतलब एक बिल्डअप ही ऐसे हो गया था कि नहीं, यही भगवान है। तो इनिशियली तो वैसे हुआ। बाद में 2011 में जब स्वामी ने पार्थिव शरीर त्याग दिया, तब उसके बाद जैसे भाभी आपने कहा, तो 2011 से 14 बहुत ऐसा सुना बीता था। तो तब जब 2014 में स्वामी सत्य साई बाबा जब अहमदाबाद आए थे, तब मेरा सबसे पहला उनसे दर्शन हुआ था। जब दर्शन हुआ तब सबसे पहले कहीं ना कहीं वो डाउट था कि कहीं यही हमारे स्वामी है, या बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे दिमाग में, वो सब चल रहे थे। तो घर पे मम्मी पापा तो क्लियर ही थे कि यही सत्य साई बाबा है। तो मेरे दिमाग में फिर भी काफी डाउट्स चल रहे थे। तो मम्मी ने मेरे को बताया था कि अगर तुम ऐसा नहीं मान सकते कि ये सत्य साई बाबा है, तो ऐसा मान के चलो कि ये हमारे से तो काफी डिवाइन है, मतलब उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, तो हमने वैसे ही मतलब एक सेंट की तरह मैंने उनको देखना शुरू किया। बाद में जब 2016 में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला स्वामी के साथ जाने का, स्वामी के पास जाने का नेपाल, तो तब जब मैं गया स्वामी के पास, तब जब नेपाल पहुंचा, तब इनिशियली हम हफ्ता भर रुके थे। सबसे पहले तो 5 दिन का ट्रिप था, तो स्वामी ने एक्सटेंड करवाया था कि 5 दिन नहीं कि 7 दिन तो रुकना ही है। तो फिर हमने 7 दिन रुका। तो उस टाइम मेरे को एक बार अपॉर्चुनिटी मिला कि वहाँ स्वामी का आरती करने का। तो जब मैं हम स्टेज पे वो स्टेयर्स चढ़ रहा था, तब भी कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया कि यही सत्य साई बाबा है। तो तब जब वो क्वेश्चन आया, तो मैं आरती करने गया। जब स्वामी ने वो आरती प्रज्वलित किया, उसके बाद जब मैं आरती कर रहा था, तब जो आरती हुई वो ओम जय जगदीश हरे वाली हुई थी, और वो ओम जय संजय साई बाबा वाली नहीं हुई। तो उस टाइम पे मेरा डाउट एकदम क्लियर हो गया कि नहीं, यही हमारे स्वामी है और यही हमारे स्वामी। यस आदित्य, मैंने सुना है कि कुमार अंकल और पौलोमी आंटी तो काफी पहले से स्वामी को मिले थे। तो आपका स्वामी के साथ इंट्रोडक्शन और मुलाकात कैसा था पहले? हाँ, मेरा पहला इंटरेक्शन स्वामी के साथ बहुत ही अच्छा और मेमोरेबल था, पर मैं स्वामी से काफी बाद मिला था। मेरे मम्मी पापा को स्वामी के दर्शन अप्रोक्सीमेटली मुझसे 2 साल पहले हुए। तभी मुझे काफी डिफिकल्ट लगा समझने में कि उन दोनों की लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन, इतना बदलाव एक ही ट्रिप में कैसे हो सकता है। वो मैं खुद इतना उस टाइम पे मैं इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, पर मैंने तभी डिसाइड किया था कि मेरे पेरेंट्स के जो थॉट्स और बिलीफ्स हैं, मैं उसको रिस्पेक्ट करूंगा। मैं स्वामी को पहली बार अहमदाबाद में मिला था। हम स्वामी को अपने घर में होस्ट कर रहे थे। तो मैंने ऐसा सोचा था कि regardless of my thoughts and beliefs, I will treat him as my dear guest and respect him as someone whom my parents love and respect the most. इसी विजिट में मैंने रियलाइज किया कि मेरे पेरेंट्स स्वामी को इतना एडमायर क्यों करते हैं। उनके एक्शंस और वर्ड्स में बस प्रेम ही नजर आया। Love for all things alike. I could see him as an individual with the qualities of a perfect role model.
मुझे उनके हर एक सेंटेंस में बहुत वैल्यूज दिखे। तभी मुझे डिविनिटी स्वामी और उनके मिशन में दिखने लगा और उनके लिए एक फीलिंग ऑफ इमेंस एडमिरेशन और ग्रैटिट्यूड महसूस होने लगा। अच्छा येशा, तुम बताओ, तुम साई फूड में कब से जुड़े? साईं राम, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही मैंने अपनी फैमिली में सबको ये शब्द बोलते हुए सुना है। फॉर मी दिस वर्ड इज लाइक एक फैमिली वाली फीलिंग, अपने अपनापन हो जिसमें। और मेरी फैमिली में सबसे पहले मेरे पापा स्वामी से मिले थे और फिर उन्होंने हम सबको भी, जब स्वामी फिर से अहमदाबाद आए तो हम सबको भी स्वामी से मिलाया। वो स्वामी को मिलने से पहले जब मैं वहां पे दूसरों से मिली तो सबके साथ बात करते हुए वो साईं राम शब्द, वो मुझे अपनेपन का महसूस, अपनेपन का होना, एक साई फैमिली का हिस्सा होना वैसा महसूस करवाता था। और जब उसके बाद मैं स्वामी से मिली तो उनके विचारों से वो जो सेम मॉरल वैल्यूज देते थे हम सबको, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं भी अब उनकी एक साई फैमिली का हिस्सा हूँ और इस तरह मैं भी स्वामी के इस फोल्ड में जुड़ गई। अच्छा जलपन भाई, आप तो बहुत सालों से इस फोल्ड में हो, तो आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करो ना। बाय स्वामी's grace, मेरे स्वामी ने मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस महसूस करने का मौका दिया। बट उसी में से मैं एक एक्सपीरियंस के बारे में आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इन 2016 मैं और महर्षि नेपाल गए थे। दैट वाज फर्स्ट ट्रिप जब मैं कनाडा से वापस आया था उसके बाद। तो उसी ट्रिप के दौरान एक दिन स्वामी हमें शॉपिंग करने के लिए लेके गए। तो स्वामी ने मेरे लिए, महर्षि के लिए और हमारी फैमिली के हर एक मेंबर के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स खरीदे। एंड एट द एंड दैट वाज एन बिग अमाउंट। मैं बहुत खुश था दैट स्वामी बीइंग अ गॉड हमारे लिए गिफ्ट्स ले रहे हैं। बट अंदर ही अंदर ये भी विचार आ रहा था कि स्वामी जो इतना बड़ा मिशन चलाते हैं, इतनी सारी सेवा एक्टिविटीज करवाते हैं, एक फ्री स्कूल चलाते हैं, वो एक हमारे लिए इतना यही जेस्चर से एक एफर्ट्स कर रहे हैं हमारे लिए। तो अगर स्वामी इतना कर रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ स्वामी के लिए कर सकते हैं। तो यही सोचकर तब जो मेरे पास था, मैंने एक एनवेलप बना के एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन वो एक एनवेलप के लिए अंदर मैंने रख दिया। और मैंने सोचा कि अगर मैं सब अमाउंट उसके अंदर रख देता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। शायद भूखा रहना पड़ेगा, फ्लाइट में कुछ खा नहीं पाएंगे, एयरपोर्ट पे कुछ खा नहीं पाएंगे, टैक्सी के लिए किसी को बोलना पड़ेगा या कोई फ्रेंड से थोड़ा पैसा उधार लेना पड़ेगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। इतना तो हम स्वामी के लिए कर ही सकते हैं। तो हमने वो एनवेलप तैयार किया और ये डिसाइड किया कि हम स्वामी को नहीं बताएंगे बट ये कंट्रीब्यूशन हम करेंगे। तो हम जब जाने वाले थे उसके अगले दिन स्वामी सत्संग के लिए आए। हमारा बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ। एंड व्हाइल स्वामी वाज गोइंग, स्वामी गए और शमीन भाई जा रहे थे, तो हमने वो एनवेलप शमीन भाई को दे दिया और स्वामी को पता नहीं चला। एंड आवर प्लान वाज सक्सेसफुल विदाउट नोइंग स्वामी। हमने वो एनवेलप दे दिया था। वी वर सो हैप्पी कि हमने जो चाहा वो हो गया था, स्वामी को पता नहीं चला। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारा अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट था, तो स्वामी ने बताया था कि शायद वो दर्शन के लिए सुबह नहीं मिलेंगे या हमें नहीं मिलेंगे। तो हम आश्रम से जा रहे थे, तभी स्वामी ने मुझे और महर्षि को आवाज दे के बुलाया। वी वर सो हैप्पी टू सी हिम। हमने स्वामी के पार नमस्कार लिए। कुछ काम से अचानक से स्वामी
आपको अपने रूम में गए, बाहर वापिस आते ही स्वामी ने मुझे और महर्षि को 500 रुपीज का नोट दिया एंड ही टोल्ड मी कि एयरपोर्ट पे कुछ खा लेना, भूखा मत रहना। एंड आई कुडंट स्पीक एनीथिंग, मेरे आंखों में आंसू ही आ गए। और इससे मुझे ये रियलाइज हुआ कि स्वामी हमारे साथ हर समय, हर जगह और हर एक्शन में है। हाँ जलपन, आई टोटली एग्री। ये सुनकर मुझे भी मेरा अपना एक एक्सपीरियंस याद आ रहा है। मेरी बेटी का प्रीमेच्योर बर्थ हुआ है और उसकी वजह से उसको हियरिंग लॉस था। तो हमने काफी सारे डॉक्टर्स को दिखाया और पता करवाया कि क्या प्रॉब्लम। तो सब डॉक्टर से एक ही चीज पता चली कि उसका कोक्लियर इम्प्लांट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी वो ऑपरेशन तो बहुत बड़ा था। मैंने सोचा कि एक बार स्वामी से पूछता हूँ। तो सारे रिपोर्ट्स और वो सब की फाइल मैंने स्वामी को दिखाई और स्वामी को पूछा कि स्वामी ऐसा ऐसा है, उसका ऑपरेशन करने की जरूरत है, तो क्या करे। तो स्वामी ने मुझे कहा कि ऑपरेशन करने की जरूरत है तो कर लो, बट जब ऑपरेशन कर रहे हो तब एनेस्थेटिक डॉक्टर को बताना कि उसका ध्यान रखे। ये बात हुई। फिर उसके बाद हम लोग वापस घर आए। फिर हम लोग ऐसे भूल गए थे। तकरीबन 4 महीने के बाद उसका ऑपरेशन होने वाला था। तो उसके लिए हमने उसको एडमिट करवाया हॉस्पिटल में। एडमिट होने के बाद तुरंत ही उसका प्री ऑपरेशन टेस्ट और चेकअप और वो सब स्टार्ट हो गया। जैसे ही वो चेकअप और वो सब स्टार्ट हुआ तब एनेस्थेटिक डॉक्टर आए, उसका चेकअप किया और उन्होंने बोला कि नहीं, इसका ऑपरेशन हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि इसका पल्स इरेगुलर आ रहा है और उसका पल्स भी मिस हो रहा है और ऐसे केसेस में हम लोग उसका ऑपरेशन प्लान नहीं कर सकते। तो उन्होंने 2 दिन उसको ऑब्जर्वेशन में रखा। फिर भी वो पल्स मिसिंग और इरेगुलेशन तो था ही पल्स। तब एनेस्थेटिक डॉक्टर के जो हेड थे वो आए और उन्होंने हमको बताया कि इसका ऑपरेशन करेंगे तो काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे ड्यू टू कि उसका प्रीमेच्योर बर्थ है, प्लस उसका पल्स भी इरेगुलर हो रहा है, उसका पल्स भी मिस हो रहा है। तो ऐसे सारे कॉम्प्लिकेशंस जब होते हैं तब ऑपरेशन के बाद पेशेंट जल्दी होश में नहीं आता है। तो जल्दी होश में नहीं आता है तो उसको हमको आईसीयू में भी शिफ्ट करना पड़ता है और आगे कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग तो ऐसे ही शॉक हो गए थे कि ऐसा होगा तो क्या होगा, बट एक स्वामी के ऊपर पूरा विश्वास और वो था। तो हमने बोला कि नहीं, जो कुछ भी है ऑपरेशन तो करना है, आप ऑपरेशन कर लो। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है। तो ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने पूरा अरेंजमेंट करके रखा था कि कुछ भी जरूरत पड़े, आईसीयू में जाना पड़े, तो सारे डॉक्टर्स को अलर्ट करके रखा था कि आईसीयू में पूरा बेड और वो सब सेटअप करके रखे। अर्ली मॉर्निंग अराउंड 9:30 के आसपास उसका ऑपरेशन उन लोगों ने स्टार्ट करने के लिए लेके गए ऑपरेशन थिएटर में। अराउंड 6.5 से 7 घंटा उसका ऑपरेशन चला। ऑपरेशन खत्म हुआ और बाहर जब डॉक्टर आए तब उन्होंने बोला कि अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, थोड़ा वो होश में आ जाए, फिर हम लोग आपको बता दें कि क्या होगा क्या नहीं। 15 मिनट या 20 मिनट के बाद वापस से डॉक्टर बाहर आए और सडनली उनकी चेहरे पे जो खुशी थी डॉक्टर के चेहरे पे, उससे ही पता चल गया था कि क्या सिचुएशन है अंदर का। वो आके ही तुरंत ऐसे बोले कि एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है कि उसको 20 मिनट में होश आ गया है और वो एकदम अच्छी है। ये जब सिचुएशन हुई तब मेरे दिमाग में ऐसा लगा कि मैं ऐसे ही टेंशन कर रहा था और वो सब कर रहा था। स्वामी को सब कुछ पहले से पता ही है और वो पता है और वो हमारे साथ ही है। तो मुझे पता था कि अभी कुछ नहीं होने, उसको कुछ नहीं होने वाला था। पर इससे एक चीज तो
पूरा पता चल गई कि स्वामी और कोई नहीं है, इस मानव शरीर में भगवान ही है। मुझे इससे ये भी लगता है कि स्वामी का अपने हर एक भक्त के साथ स्पेशल बॉन्ड है, और स्पेशली यूथ के साथ। स्वामी इज नॉट ओनली गॉड बट ऑल्सो अ गुड फ्रेंड, डियरेस्ट फ्रेंड। यस दर्शन भाई, मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहूंगी इसी रिगार्ड में जो दर्शन भाई ने हमें कहा दैट स्वामी इज आवर डियरेस्ट फ्रेंड। वी ऑल नो कि स्वामी का सभी भक्तों के लिए बहुत प्यार है, पर यूथ के साथ कुछ अलग ही अटैचमेंट है स्वामी का। आई स्टिल रिमेम्बर जब हम स्वामी के फोल्ड में रहते हैं, मैं खुद हमेशा मम्मी को बोलती थी, मम्मी आई लव स्वामी, मुझे सभी सेवा एक्टिविटीज बहुत अच्छी लगती है, पर ये पूजा पाठ नाम स्मरण ये सब नहीं हो रहा। मैं 1-2 घंटा हवन में नहीं बैठ पा रही, मुझे अब सेवा कितनी भी करवा लो, मैं क्या करूं? तभी मम्मी बोलते थे, देखो बेटा, स्वामी हैज आस्क्ड यू, स्वामी ने हमें ये मौका दिया कि हम उनके फोल्ड में आ पाए। ये सब चीजें जरूरी है जो आप बता रहे हो, बट सिर्फ ये ही एक रास्ता नहीं है स्वामी के पाथ पर चलने के लिए। स्पेशली बीइंग यूथ, स्वामी ने हम सब के लिए लाइफ कितनी इजी बना लिया। मैंने बहुत बार सुना है स्वामी के डिवाइन डिस्कोर्स में टाइप्स ऑफ भक्ति के बारे में। उसमें से एक हम सबकी फेवरेट है साख्य भक्ति। तो एक भक्ति का एक टाइप ही फ्रेंडशिप है, जैसे सुदामा और श्री कृष्ण का। एक ऐसी भक्ति जहां भगवान स्वयं हमारे दोस्त है, वो दोस्त की तरह हमें सही गलत का फर्क भी बताएंगे। वो एक दोस्त की तरह हमारे सभी सीक्रेट्स अपने पास चुपचाप एकदम समेट के रखेंगे। कभी कभी सबके सामने उसी सीक्रेट को लेकर बहुत मजाक उड़ाएंगे, थोड़ा बहुत ब्लैकमेल भी हो जाता है, पर हमारे दोस्त है ना, कई बार रूठ भी जाते हैं, नहीं आपने ये जो किया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर वो रूठने का हक स्वामी सिर्फ अपने तक रखते हैं। वो हमसे रूठ जाए पर कोई और हमसे रूठे, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। स्वामी इज लाइक अ डियरेस्ट फ्रेंड, और हम सब इतने भाग्यशाली है कि सभी फॉर्म्स ऑफ भक्ति एक तरफ और हमारे लिए स्वामी का ये साख्य भक्ति एक तरफ। हम सब लाइफ के एक ऐसे एज पे है जहां स्वयं भगवान in his this divine human form that he is come, वो हमारे आसपास के एज में ही है फिजिकली, इसलिए हम उनसे ये डिवाइन साख्य भक्ति का बॉन्ड शेयर कर सकते हैं। और ये जो आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, एंड मुझे पता है आप सब भी यही एक्सपीरियंस कर रहे हो। जल्पा તમે પણ કંઈક બોલો। सारू, हम जब भी इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि हमारा स्वामी के साथ ये रिलेशनशिप स्टार्ट कब हुआ, तब हम हमेशा ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि स्वामी हमें बहुत सालों से जानते हैं, मे बी बिफोर आवर बर्थ। बट अगर ह्यूमन लेवल पे सोचे तो मैंने स्वामी के दर्शन 2014 में पहली बार करे। ना ही मुझे ये पता था कि भगवान श्री संजय साईं बाबा कौन है, स्वामी के साथ बात कैसे करें, स्वामी के साथ बात क्या करें, मुझे कुछ मालूम नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि भगवान श्री संजय साईं बाबा एक भगवान है जिस पर मेरे पापा का पूरा विश्वास है। तो स्वामी फर्स्ट टाइम अहमदाबाद आ रहे थे, स्वामी आए अहमदाबाद, मैंने स्वामी के दर्शन किए, तभी से मैंने हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। मेरी स्वामी के साथ शुरुआत में कोई बातचीत नहीं हुई, पर
उसी ट्रिप में हम सबको द्वारका और सोमनाथ जाने का मौका मिला, और वही ट्रिप में मुझे स्वामी के नजदीक बैठने का मौका मिला। पता नहीं कैसे, क्या हुआ, किसने इनिशिएट किया, बट मेरी स्वामी के साथ बातचीत शुरू हो गई। ना ही मैंने कोई प्रश्न पूछा है, ना ही स्वामी ने मुझे सामने से बुलाया है, बट शायद वो स्वामी का ही कॉल था। बट एक बातचीत मेरे और स्वामी के बीच शुरू हो गई, और मैंने एहसास किया कि स्वामी मुझे बहुत साल से जानते हैं। जो प्रेम स्वामी के साथ बात करने से मिलता है, जो केयर वो बात करते हैं तब दिखता है, वो वर्ड्स में हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। हमने ऐसे बात की जैसे कोई मेरा पुराना मित्र मिल गया। द्वारका जाते जाते इस सुदामा को उसके कृष्णा ही मिल गए। ये एक स्पेशल बॉन्ड होने के साथ साथ ये हर एक साई यूथ के रोल के बारे में भी जानना जरूरी है। यस जीजू, आई टोटली एग्री। हम सब का एक स्पेशल बॉन्ड है स्वामी के साथ। स्वामी का प्यार, स्वामी की केयर हमारे लिए, जैसे अभी पूजा ने भी सांख्य भक्ति की बात की। स्वामी हमें हमारे बिना कुछ मांगे इतना कुछ दे रहे हैं, बट साथ ही साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें वो जानना जरूरी है कि हम साई यूथ हैं, तो हमारी ड्यूटीज क्या है इस मिशन में। इस सब से मुझे एक स्वामी की बात जो उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाई थी हमें साई सन्निधि में, वो याद आती है। स्वामी हमेशा कहते हैं हमारे लिए, मस्तिष्क में समझदारी, कंधों पे जिम्मेदारी और हृदय में ईमानदारी रखो। वे हमेशा कहते हैं दैट माई साई यूथ आर माई बिगेस्ट प्रॉपर्टी। हम सब जानते हैं कि स्वामी ऑलवेज टीचेस अस द यूथ नॉट ओनली फॉर आवर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बट फॉर ऑल्सो आवर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ डेवलपमेंट। स्वामी हमेशा एक बात कहते हैं, कीप योर थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स इन हार्मनी। That is, think good, say good and do good to everyone. वे सबसे बड़ी बात जब मेरे दिल को जो छू के आई, जो हमें ये महसूस करवाती है कि हमें हमारी ड्यूटीज अच्छे से निभानी है। That is, he said, Sai youth are the strongest pillars of this divine mission. जब स्वामी ने ये कहा था, तब मुझे एहसास हुआ कि एज ए साई यूथ हम सबको स्वामी के सिखाए गए पथ पर चलना है और उनके जो दिए गए संस्कार है वो अपने जीवन में लाना है, और इस दिव्य मिशन को हम सबको साथ मिलके बहुत आगे लेके जाना है। सो वी ऑल हैव टू फॉलो हिज डिवाइन टीचिंग्स एंड प्रेयर्स। दीदी, आपकी बात सुनकर मुझे भी अपने घर का एक एक्सपीरियंस याद आ गया। जब स्वामी यहाँ अहमदाबाद आए थे और हमारा यूथ डिस्कोर्स था, तो हम सब वहाँ गए थे और स्वामी ने वहाँ पे फूड के बारे में बताया था कि ये सात्विक है, ये राजसिक है, ये तामसिक है। बहुत छोटी सी बात है, लाइक इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग, लेकिन उसमें स्वामी ने बोला था कि हमें खीर में गुड़ डालना चाहिए। हमने तब तक खीर शक्कर में बनाते थे, लेकिन ये बात जान के हमारे घर पे भी खीर गुड़ की बनने लगी। अब ये चीज हमारे जीवन में एक बहुत छोटा हिस्सा है, पर ये एक छोटी सी आदत हमारे जीवन को एक बदलने के लिए एक छोटा इट्स अ स्मॉल स्टेप फॉर अस टू गो फॉरवर्ड इन अवर लाइफ। आयशा, स्वामी के साथ और जो सीखने को मिलता है वो सिर्फ स्पिरिचुअली ही नहीं, और हमें हमारे लाइफ में पर्सनली और प्रोफेशनली भी ग्रो करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। मुझे एक मेरा
जब अंडरग्रेड के टाइम मेरा जो इंटरव्यू था कॉलेज में, उसका एक इंसिडेंट याद आता है। उसमें ऐसा था कि मैंने जो सत्य से ऑर्गेनाइजेशन में बाल विकास और वो सब था, तो उसके मैंने 3 ग्रुप्स क्लियर किए हुए, तो उसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है हमको। तो वो सर्टिफिकेट मैंने वो इंटरव्यू के टाइम मेरी वो फाइल में रखा हुआ था। तो वो जब मैं जब इंटरव्यू के लिए गया, तो तब उन्होंने सब पूछा हॉबीज और वो सब, तो तब मैंने बताया था कि मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ, और तब वो सारी बातें हुई, वो सर्टिफिकेट देखा, तब उन्होंने मुझे पूछा था कि अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो मैंने बताया था कैसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, हम ऐसा सेवा एक्टिविटीज और वो सब करते हैं, और वो सब हम वो जो हमारी एक्टिविटीज होती है उनके बारे में सब बताया मैंने। तो उन्होंने बोला कि अच्छा कि स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर भजन, संकीर्तन और ऐसा श्लोक और वो सब तो आता होगा। मैंने बोला हाँ आता है। तो उन्होंने मेरे को एक बोला था कि हाँ तो कोई भी एक श्लोक बोलो। तो मैंने अब इंटरव्यू रूम में था, तो मेरे को जो सबसे लंबा श्लोक आता था वो मैंने बोल दिया। तो वो लोग एकदम इम्प्रेस हो गए कि वाह वाह कि इसको तो आता है। तो उन्होंने बाद में बातें शुरू की कि ब्राह्मण हो इसलिए, पर बाद में मैंने बोला कि ये ब्राह्मण होता है पर ये सिर्फ उसी की वजह से नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन में हम जाते हैं, सारी सेवा एक्टिविटीज में जाते हैं, ऐसे डेवलपमेंट हुआ है। तो हमें लगता है कि आजकल हम सबको ऐसा है कि वेस्टर्न कल्चर और वो सब एकदम हमें कूल और वो सब लगता है, पर ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं हमें हमारे रूट्स को पकड़ के रखना चाहिए, और यही चीज हमें स्वामी भी सिखाते हैं। स्वामी हमेशा हमें कहते हैं कि स्वामी की स्पीच भी सुने तो तब भी वो कहते हैं कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ नेपाल, क्योंकि वो मेरी जन्मभूमि है। वैसे ही स्वामी हमें भी कहते हैं कि यू शुड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ योर मदरलैंड, और हमें हमारे कल्चर और रूट्स को एकदम फर्मली पकड़ के रखना चाहिए। हमें वो सब भूलना नहीं चाहिए। हम भले ही दूसरी चीजें एक्सेप्ट करें, हम सब वो ऐसा एक्सप्लोर करें, वो सब ठीक है, पर ये इसका मतलब ये नहीं कि हम ये छोड़ दें। और ये चीज मेरे करियर में मेरी हेल्प हुई, उसकी वजह से मेरा इंटरव्यू क्रैक हो गया। तो बाकी काफी क्वेश्चन से जो मुझे नहीं आते थे, पर ये एक चीज थी कि वो 1-2 क्वेश्चन वो लोग ऐसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, पर ये जो चीज थी वो मेरे को नहीं लगता जो भी आया था उनको उनमें से किसी का भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा इंटरव्यू। तो ये पर्सनली नहीं, हमें प्रोफेशनली भी काफी हेल्प करता है ये सारी। हाँ महर्षि, सही कहा। स्वामी के लिए हम सब इतने स्पेशल है कि स्वामी हर एक चीज पे, कि हम हर एक फील्ड में जहां भी जाए एक्सीलेंस पाए ही। इसलिए तो स्वामी हम सब साई यूथ को हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कितनी सारी एक्टिविटीज सिखाते भी है, और हमें कहते भी है कि ये करना ही चाहिए। जैसे कि ले लो सेवा। स्वामी हमेशा सेवा के लिए एक ही वाक्य कहते हैं, मानव सेवा ही माधव सेवा है। स्वामी कहते हैं तुम जिस दिन किसी के मदद रूप बनोगे, वो सेवा डायरेक्ट मुझ तक पहुंचेगी। तो स्वामी की इसी सीख को ध्यान में रखते हुए हम सब कितनी सारी सेवा एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि वृद्धाश्रम सेवा, नारायण सेवा जिसमें हम खाना देते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं, तालपत्री डिस्ट्रीब्यूशन जब रेनी सीजन होता है, फिर जब ठंड का मौसम रहता है तब ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन है, विंटर वेयर देते हैं, जब दिवाली का टाइम है तब बच्चों को जॉय पैकेट्स देते हैं जिसमें चॉकलेट्स होता है, स्वीट्स होता है, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज। स्वामी हमें अपने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए जो स्पिरिचुअली भी काम आता है, तो हमारे साई यूथ क्लासेस होते हैं जिसमें स्वामी खुद इतनी सारी बातें सिखाते हैं। जैसे येशा ने अभी कहा, हमें विंटर कोर्स में सिखाया गया था राजसिक फूड कौन सा होता है, तामसिक फूड कौन सा होता है, और सबसे प्योर सात्विक फूड कौन सा होता है, तो वो भी हमें स्वामी ही सिखाते हैं। फिर एक और नई चीज जो है, साई यूथ को अभी सोल ब्लॉसम के गुरु की भी ट्रेनिंग मिलती है, जिसमें हम बेसिकली सोल ब्लॉसम के क्लास में हम छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हम अच्छे विचार,
मंत्र, अच्छे श्लोक का मतलब वो सब सिखाते हैं, बट वो सब सिखाने के लिए जो गुरु होते हैं, उस गुरु की ट्रेनिंग अभी यूथ को भी मिल रही है. स्वामी हिमसेल्फ इज ट्रेनिंग द साई यूथ सो दैट हम गुरु बने और हम स्वामी के डिवाइन टीचिंग्स और मैसेजेस उन बच्चों तक और पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाए. ऐसे तो हमें बहुत सारी चीजें स्वामी ने सिखाई है, बट सबसे मेन चीज है कि हम सब बहुत भाग्यशाली है जिन्हें स्वामी की छत्र छाया में रहने मिल रहा है और इतना कुछ सीखने मिल रहा है. बट द मेन पार्ट इज बीइंग अ साई यूथ एंड अ साई डिवोटी. ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस दिव्य टीचिंग्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाए और स्वामी की मिशन को आगे बढ़ाए. है ना दर्शन भाई? हाँ रुचा, इससे मुझे स्वामी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसे कहा है कि योर लाइफ इज माई मैसेज. मेरे भक्तों का जीवन ही मेरा दिव्य संदेश है. अगर हम जो स्वामी ने सिखाई हुई सारी बातें और उनके विचारों को अपने जीवन में अमल करेंगे तो उससे हम अपना जीवन दिव्य बना सकते हैं, और यही जीवन दुनिया के लिए स्वामी का दिव्य संदेश बन जाए. इसीलिए स्वामी ने हमको एक गुरु मंत्र दिया हुआ है जो है 5D: ड्यूटी, डिसिप्लिन, डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन. हम सभी साई यूथ को हमारे इस मिशन में के कमिटमेंट को हमारी ड्यूटी समझकर पूरे डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन के साथ सही और गलत का फर्क समझते हुए पूरा डिवोशन से निभाना चाहिए. आदित्य, आप क्या बोलते हो? हाँ दर्शन भाई, आपकी बात और महर्षि की बातों को सुन के मुझे एक चीज तो जरूर लगता है कि आजकल की जनरेशन काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो भूल चुके हैं जो हमारे संस्कृतियों में है, जैसे सभी का आदर, हर सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड और वैल्यू देखना, हमारे सारे रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस और स्क्रिप्चर्स जैसे वेद की इंपॉर्टेंस समझना. हम ये सब वेस्टर्न थॉट्स और एक्शंस अपनाने में भूल चुके हैं. स्वामी ने हमें इन्हीं वैल्यूज और कल्चर्स के बारे में सिखाया है और हम उनके एमिसरीज बन चुके हैं इन्हीं वैल्यूज और कल्चर्स को दूसरों तक पहुंचाने के लिए. हमारे नेक्स्ट जनरेशन की यूथ को भी इन्हीं कल्चर्स के बारे में सिखाने के लिए हम स्वामी के महिमा को अपने वंडरफुल एक्सपीरियंसेस और उनके वंडरफुल टीचिंग्स दुनिया तक पहुंचा सकते हैं सत्संग और सेवा के द्वारा. अंत में मैं ये बताना चाहता हूँ, our dear Swami has taught us on how to live our life, transforming us from a youth to a Sai youth. हम दूसरों को अप्रिशिएट करना, हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड फील और एक्सप्रेस करना, अनकंडीशनली प्यार करना सीख चुके हैं और हर सीख में सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाना भी सीख चुके हैं, क्योंकि when we SAI see always inside, हम स्वामी को हमारे सारे एक्शंस और थॉट्स में भी देख पाते हैं. अब क्यों ना हम ये अपॉर्चुनिटी लेते हैं स्वामी को बर्थडे विश करने के लिए. स्वामी, wish you a very 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 happy birthday to you. Pranam Swami. Pranam Swami. Wish you a very 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 happy birthday to you. We pray at your lotus feet that you always stay this charming as your lifelong. May you live us so long that we can stay always with you and keep smiling over your Lord. Love you so much. Pranam Swami, wish you a many happy returns of the day. Belated happy birthday, dear Swami. We pray at your lotus feet that you always be this joyful,
this charming, always loving, and always growing younger and younger every year that passes by. We love you loads, Swami. Wishing you a very happy birthday. Pranam, Swami. Pranam Swami. Wishing Wishing you a very happy birthday. Swami, we are in absolute gratitude. For all the bliss and all the affection and blessing that you shower on us. Swami, we love you a lot and wishing you a Wishing you a very very happy happy birthday, Swami. Pranam, Swami. Pranam Swami. Pranam Swami. Wish you a very, very, very happy birthday. I am very grateful that I have you in my life to always guide me on each and every step of my life. And I wish I could always stay this close to you, Swami. I am very grateful for every opportunity and every single second that I spent with you. Thank you so much, Swami. Love you, Swami. Pranam Swami, wishing you a very, very, very happy birthday. Just stay like this, healthy, happy, joyful, and keep us blessed with your divine love and grace. Pranam, Pranam, Swami. Swami. We love you. Love you. all love you. Pranam Swami. Pranams at the divine lotus feet of our dearest Swami. O Swami, our Lord, you are our friend, father, mother, brother, sister, mentor, but above all, our God. Today we celebrate the biggest miracle in the world, that is when God came to be among us from His abode. We love you with all our soul and being because knowing you has given our life so much more meaning. When we look back and see how our life was before you were therein, it was a fleeting existence with each running the race of life to win. But with you by our side, Swami, we were reborn, as in, we rediscover ourselves, our value, our purpose, and our God within. You make us feel secure, safe, and wishful, and then that gets us thinking that today we see love in all and Swami in everything. You are our Krishna and we are your flute, and our actions are the beautiful melodies you make. And we dance to your tune of harmony and peace, knowing the best is to happen for the world when it's left in your fate. Your life is your message, and for us it is a lesson that gratitude for all and service to mankind is the purest form of divine affection. Today, when we look and see what the most meaningful connection is to be, is when you see always inside and realize the light of God in me. Happy birthday, Swami. Our gift for you is simple. We will look for you in our hearts and practice Antar Chintan. So we will look inward and light a candle so bright, casting away all bad qualities and bringing the good ones to light. Pranam Swami. Ooh.
हे जग के दाता। ओम जय संजय बाबा। सुमधुर सुंदर वैभव कमलदले क्षण हे स्वामी कमलदले क्षण हे। काषायाम्बर धारण काषायाम्बर धारण पंकज चरण नमो। ओम जय संजय बाबा। परंधाम परमेश्वर परमानंद नमो स्वामी परमानंद नमो। परम पूज्य साईश्वर परम पूज्य साईश्वर आत्मानंद नमो। ओम जय संजय बाबा। लक्ष्मी नारायण मूर्ति शुभदायक भगवान स्वामी शुभदायक भगवान। सकल जगत के रक्षक सकल जगत के रक्षक मंगलकर प्रभु हे। ओम जय संजय बाबा। ओम जय संजय बाबा। ओम जय संजय बाबा। सत्य सनातन निर्मल सत्य सनातन निर्मल हे जग के दाता। ओम जय संजय बाबा। ओम जय संजय बाबा। ओम जय संजय बाबा। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ शान्ति